Good morning, students. Today we are going to start class 10 English supplementary reader chapter number 6, The Making of a Scientist. The remaining part of this chapter will begin. आंसर मिल जाएगा. हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. यानी जो कोशिकाएं होती हैं वो डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे रीड कर सकती हैं, कैसे पढ़ सकती हैं. डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल. यानी जो डीएनए होता है वो सेल में एक कोशिका का केंद्र का एक द्रव्य होता है दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता को कंट्रोल करता है. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. और यह कोशिका के कार्यों और रूप को ही निश्चित करता है. इट डिटरमाइंस फॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल. दिस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. और यह इस प्रकार डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट होता है. एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर रॉन्ग. जो एब्राइट और उसके जो कॉलेज के रूममेट था जेम्स आर रॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स. तो पूरी रात्रि उन दोनों ने मिलकर उसका ड्राइंग बनाई. एंड कंस्ट्रक्शन प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स का प्लास्टिक मॉडल बनाए टू शो हाउ इट कुड हैपन. दिखाने के लिए किस प्रकार से होता है. टुगेदर दे लेटर रोट ए पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी. उसके बाद में उन्होंने एक पेपर लिया और उसके ऊपर उसकी थ्योरी की व्याख्या की. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम. हैरानी की बात यह है कि कोई भी उसे जानता था. रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स. रिचर्ड एब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी. सेकेंड इन द क्लास ऑफ 10 1510. यानी 1510 बच्चों में उन्होंने सेकेंड क्लास प्राप्त की थी. एब्राइट वेंट टू द बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. और उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक ग्रेजुएट के स्टूडेंट रिसर्चर स्टूडेंट बन गए थे वे. देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट दैट टू टेस्ट दिस थ्योरी. वहाँ पर इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को रिसर्च करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट. उनका मानना था कि अगर ये थ्योरी बिल्कुल सिद्ध हो जाती है, सच्ची साबित हो जाती है, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. तो ये जीवन की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत ही अच्छा कदम होगा. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर. और ये एक प्रकार का एक विचार होगा जो अनेक प्रकार के कैंसरों को रोकेगा एंड अदर डिजीज, और जो अन्य बीमारी को भी रोकेगा. ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और ये सब किस कारण पॉसिबल हुआ? जो एब्राइट की साइंस के प्रति जो क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी, उसके कारण ही हुआ. His high school research into the purpose of the spots on the monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. और उसे हाई स्कूल अनुसंधान ने मोनार्क प्यूपा के धब्बों के उद्देश्यों को अंत में कोशिका जीवन के सिद्धांत का लीडरशिप किया. रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस हिज फर्स्ट बिगिन कलेक्टिंग बटरफ्लाई. रिचर्ड एब्राइट जो था विज्ञान के प्रति बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा, जब से उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी रुचि थी. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर द इंटरेस्ट. ये केवल ये नहीं थे कि वे उस चीज़ में लगे रहते, उनके अलग भी इंटरेस्ट रहते थे. वे अलग चीज़ों में भी रुचि रखते थे. एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर. डिबेटर कहते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता के व्यक्ति जो वाद विवाद करते हैं. यानी एब्राइट ऑल्सो बिकम ए चैम्पियन डिबेटर. यानी वे वाद विवाद प्रतियोगिता में भी एक चैंपियन रहे थे. एंड पब्लिक स्पीकर, और सार्वजनिक वक्ता भी थे. एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन. और बहुत ही एक
कैनसाइट के भी अच्छे जानकार प्रतिभा के व्यक्ति थे वे। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे, पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और वे विशेष रूप से प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनी को लेकर जाने जाते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज स्ट्रेट ए स्टूडेंट। अब हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट जो थे प्रथम श्रेणी के स्टूडेंट रहे थे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि उनके लिए उस समय सीखना बहुत आसान था। ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग, यानी उन्होंने अपनी एनर्जी को यानी वाद विवाद प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा खर्च किया। यूनाइटेड नेशन क्लब्स और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में भी किया। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमियर, तो उसने पाया कि कोई उनकी प्रशंसा भी करता था। उनका रिचर्ड ए वीरर, रिचर्ड ए वीरर जो थे वे उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया करते थे। सोशल स्टडीज टीचर जो थे एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और दोनों क्लबों के जो एडवाइजर थे। मिस्टर वेरर हैज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, तो वो कहता है एब्राइट की मिस्टर वेरर जो थे वो मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, उन्होंने ही मेरे जीवन को एक नए तरफ लेके गए। एब्राइट ने कहा रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। मिस्टर वेयर सेड कहा करते थे मिस्टर वेयर कि रिचर्ड ने हमेशा से एक अलग ही प्रयास, एक्स्ट्रा प्रयास किया था। वॉट प्लीज मी वॉज, और जिसने मुझे बहुत खुश किया था, वो कहते थे हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च। जो व्यक्ति 2 या 3 घंटों तक लगातार रात को डिबेट की रिसर्च किया करते थे। बिसाइड डूइंग ऑल इज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड अदर इंटरेस्ट, और बटरफ्लाई पे भी रिसर्च किया करते थे और अन्य रुचि में भी भाग लिया करते थे। रिचर्ड वार्ड कॉम्पिटिटिव, जो रिचर्ड थे प्रतियोगात्मक की एक व्यवहार था। मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, मिस्टर वेरर ने कंटिन्यू जारी रखी अपनी बात, कहा बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन बुरे अर्थों में नहीं। ही एक्सप्लेन, उन्होंने कहा कि रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग शेक और विनिंग टू गेट प्राइज, कि जो रिचर्ड थे वे जीतने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वे प्राइज जीतने में नहीं रखते थे। Rather he was winning because, और इसके अलावा वे जीतते रहे because he wanted to do the best job he could, क्योंकि वे सबसे अच्छा करना चाहते थे जो उन्होंने किया। For the right reasons he wants to be the best, इसलिए इसी कारण से वे सबसे एक बेस्ट बनना चाहते थे। And that is one of the ingredients in the making of the scientist, और यह एक वैज्ञानिक बनने की एक सामग्रियों में से बहुत जरूरी एक चीज़ थी। Start with the first rate mind, और सबसे पहले क्या बात है कि सबसे सर्वोच्च दिमाग का यूज़ करना। एड क्यूरियोसिटी, उसमें उत्सुकता का जोड़ना। एंड मिक्स इट इन विल टू विन, और उसमें अपनी विल को जोड़ना, इच्छा को जोड़ना किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। एब्राइट हैज 3 क्वालिटीज़, और एब्राइट के अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक, और जब ये बुक बनी थी द ट्रेवल्स ऑफ द मोनार्क ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, और इस बुक ने उनके लिए साइंस के तरफ के द्वार खोल दिए थे। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और अंत तक रिचर्ड एब्राइट ने विज्ञान के प्रति जो क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी, उसको कभी नहीं खोया था। तो स्टूडेंट इसी के साथ में चैप्टर फिनिश हो जाता है। बाय बाय।